अमरीका का इसराइल की हिमायत का ऐलान, अरब ममालिक का जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करते हैं। अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और इनखला के लिए वक्फाकार आमद हो सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा नहीं कहा जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी को नागुज़ीर करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इमदाद बढ़ाने की कोशिशों पर बातचीत, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया गया। कहा शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। उधर फ्रांस ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। 9 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में अरब और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे G20 अरकान शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास सरबराह इस्माइल हानिया और खालिद मशअल से मुलाकात, फ़लस्तीन के मसले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुसलमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार हथियारों से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुसलमा इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। खालिद मशअल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, इब्तदाई नताइज आना शुरू। 16 अजला की 25 यूसीज़ पर वोट डाले गए। शहरियों की कसीर तादाद वोट डालने पहुंची। पीपल्स पार्टी की 90 साला जियाली ने गजरी पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया। जीए भुट्टो के नारे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में बदनज़मी की शिकायत। यूसी 7 में ख़वातीन के बूथ में मर्दों की एंट्री। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। नून लीग के उम्मीदवार शाहिद इकबाल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी का भी धांधली का खदशा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम पर मकामी और गैर मकामी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अकेले ही मैदान में खड़ी है। पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर भी हमें नहीं हरा सकते। हम तासुब और कीना परवरी वाली सियासत नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बख्तरबंद ने इस्लामाबाद के शहरी पेश किया गया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी ने शहरी से नौकरी के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत ली। वापसी का तकाजा करने पर जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम से तफ्तीश करनी है। अदालत ने पुलिस के इस्तदा पर जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा ढांप कर अदालत पेश करने पर फैसल चौधरी का एतराज़। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। बच्चों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का इम्कान। आइंदा हफ्ते मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय हो गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का फैसला किया गया। 10 नवंबर के बाद 4 सूबों के दौरों का आगाज़ करेंगे। सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक नवाज शरीफ के करीबी साथियों से मुशावरत भी जारी है। उधर नून लीग ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के टिकट्स के लिए उम्मीदवारों की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। दरखास्तों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। हमारी अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। नवाज शरीफ की क़यादत में अमन लाएंगे। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मईशत ज़बूहाली का शिकार है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का होमवर्क हो चुका था। चंद दिन में मुफ्त बिजली देने जा रहे थे, मगर वो मंसूबा शरपसंदों की नजर हो गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा ठीक करेंगे। गरीबों के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कांगो वायरस के जानलेवा वार जारी। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के डॉक्टर शकरुल्ला जान की बाजी हार गए। डॉक्टर शकरुल्ला कराची के सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक 5 डॉक्टर्स समेत तिबी अमले के 8 अफराद कांगो वायरस में मुब्तला हैं। रवा साल वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53 हो गई। 17 अफराद जान की बाजी हार चुके। वज़ीर आला पंजाब
मोहसिन नकवी का कोयटा में कॉन्गो वायरस के बायस नौजवान डॉक्टर शकरुल्लाह के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, डॉक्टर ने अपनी जान देकर दुखी इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुखी इंसान की खिदमत में मसरूफ़ डॉक्टर्स पर कौम को फ़ख्र है। फखर जमान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। रिकॉर्ड साज इनिंग्स में बुलंदो बाला छक्कों की बारिश कर दी। शाहिद आफरीदी का 11 छक्कों का 27 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। फखर जमान वनडे में 155.55 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का फखर जमान को टेलीफोन, शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। स्टार बैटर के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। न्यूजीलैंड मैच हार कर भी पाकिस्तान के लिए बदस्तूर खतरा। कीवीज को 9 नवंबर को श्रीलंका का सामना है। पाकिस्तानी कौम को श्रीलंका की जीत के लिए दुआएं भी करना होंगी। न्यूजीलैंड नेट रन रेट में पाकिस्तान से आगे। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीत दरकार। न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, 70% बारिश के इम्कानात हैं। मैच मनसूख होना पाकिस्तान के हक में जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का हदफ। विराट कोहली की 121 गेंदों पर 101 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स, करियर की 49वीं सेंचुरी मुकम्मल की। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 100 से ज्यादा रन की शराकत दारी। श्रेयस अय्यर 77 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर चलते बने। शुभमन गिल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहर में मौजूद क्रिकेट टीम्स परेशान। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान शेड्यूल मैच भी मुतासर होने का खदशा। खिलाड़ी मास्क लगाकर ट्रेनिंग के लिए आए। टीम के डॉक्टर ने प्रैक्टिस सेशन से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 2 रोज में भी आलूदगी कम होने का कोई इम्कान नहीं। इंतजामिया खिलाड़ियों को डग आउट की बजाय ड्रेसिंग रूम में बिठाने पर गौर करने लगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी अफराद की अपने वतन वापसी। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़श्ता रोज़ 7135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 260 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। मौसम सरमा की मुनासबत से अफगान बच्चों में गर्म मलबूसात और जूते तकसीम। अफगान शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने तहाइफ पर शुक्रिया अदा किया। जाली शनाख्ती कार्ड मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए जहर के मुतरादिफ। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए ये जाली दस्तावेजात तशवीश का बाइस। माली फवाइद के लिए चंद मुलाजमीन की बदउनवानी मसले में इजाफे का बाइस। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड की तनसीख की जा चुकी। जांच पड़ताल के लिए नए इक़दामात मुतारिफ। प्रोसेसिंग के दौरान वालिदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक। डाटा तक रसाई के लिए 2 मराहिल में तस्दीक और दाखिली निगरानी का बेहतर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं।